ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय श्री राम। जय हनुमान जी। शिव पुराण 8वां खंड 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि इस तरह रात भर शिव जी के चरित्र और महिमा कहते एक क्षण के समान बीत गई और शत्रुओं का भय कुछ भी किसी के मन में ना रहा। प्रभात को जब राजाओं ने अपने दूतों से ये शिव जी का चरित्र सुना तो वे अति आश्चर्य में हुए और परस्पर कहने लगे कि जहाँ पर सदाशिव जी ऐसे प्रसन्न है वहां किसी की क्या चल सकेगी। निदान वे सब शस्त्रों को डालकर चंद्रसेन के समीप गए। चंद्रसेन ने सबका आदर किया। फिर सबने महाकाल के दर्शन किए और गोपी के मंदिर में जाकर गोपी को बड़ी प्रशंसा की। जब गोपी के स्थापित किए हुए लिंग को देखा तो सब शिव जी की भक्ति में स्थिर हो गए। एक बड़ी भारी सभा सजाई गई जिसमें सब राजाओं ने गोपी के पुत्र से भेंट की, उसको बड़ी बड़ी सौगातें दी। जितने संसार में गोप थे उन सब का राजा उस लड़के को बनाया। उस समय हनुमान जी वहां पर प्रकट हुए सो सब राजा उठ खड़े हुए और हनुमान को जानकर सबने स्तुति की कि जो बहुत बड़ी है। कहा कि मेरे बड़े भाग्य है जो आप यहाँ आए। यह कह सब राजा प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने उस गोपी के लड़के को उठा लिया और अपने हृदय में लगाकर उसके सब शरीर को स्पर्श कर लिया। जब राजाओं से हनुमान जी ने कहा कि ये महाकाल शिव जी का लिंग अति शुभ है, वे बड़ा सुख देने वाला, सब दुखों का नाश करने वाला, भक्तों का मनोरंजन और शत्रुओं का नाश करने वाला है। कल तेरसी तीज थी और शनिश्चर का दिन था। सो प्रदोष के समय इस गोपी के बालक ने शिव जी की पूजा की। महाकाल ने प्रसन्न होकर उसको राजा चंद्रसेन सहित कृतार्थ कर दिया। महाकाल के समान दूसरा स्वामी नहीं। 3 बार महाकाल का नाम लेने से दुख और पीड़ा नष्ट हो जाती है। यद्यपि प्रदोष व्रत सब व्रतों का राजा है, पर जो प्रदोष शनिवार को पड़े तो वह और भी अधिक शुभ है। जो कृष्ण पक्ष में प्रदोष होता है उसकी अपरमेय महिमा है। ऐसा योग पाकर जो महाकाल की पूजा करे तो व्रती और महाकाल का पूजक सब अच्छे फल पाए और मोक्ष पाकर सदाशिव जी के समीप रहा करे। इस बालक ने ऐसी की ही योग में कल के दिन महाकाल की पूजा की थी। इस बालक के समान दूसरा कोई गोपों के यश बढ़ाने वाला ना होगा। इसकी 8वीं पीढ़ी में नंद नाम गोप उपजेगा। वह पूर्ण शिव जी का सेवक होगा। गोपेश शिवलिंग की पूजा करेगा सो शिव जी की आज्ञा से विष्णु आप उसके पुत्र होकर कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से इस बालक का नाम शिकार होगा। ये कि हनुमान जी ने उसको शिव जी के पूजन की विधि बता दी। इस प्रकार श्री हनुमान जी राजा चंद्रसेन और शिकर पर अनुग्रह कर अंतर्धान हो गए। सब राजा चंद्रसेन से आज्ञा लेकर अपनी अपनी राजधानियों को लौट गए। शिकर हनुमान जी के उपदेश के अनुकूल ब्राह्मण के द्वारा शिव जी की पूजा में लगे। चंद्रसेन दोनों लोक में प्रसन्न रहकर अंत परम पद को पहुंचे। हे नारद जी, महाकाल की ऐसी महिमा है। ये चरित्र अति पवित्र है जिसके पढ़ने सुनने से दोनों लोक में आनंद प्राप्त होता है। तीसरा अवतार पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय श्री राम। जय हनुमान जी।